हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ को बोलते हैं झंझेड़ी, जो लोअर खलीनी में आता है, मतलब शिमला में आता है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे रिज, बिकॉज मेरी है क्लास इवनिंग कॉलेज में। तो वेदर, जब भी मैं कॉलेज जाने वाला होता हूँ वेदर हो जाता है बिल्कुल ही ख़राब, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा है यहाँ झंझेड़ी का बस स्टैंड। तो मैंने बस ले ली थी, तो मैं पार्किंग के पास पहुँच गया था। मैंने मतलब कट कट करके वीडियोस बनाई हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं, पार्किंग के पास जा रहे हैं हम। तो इसके बाद हम पहुंचेंगे लिफ्ट के पास। तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने शिमला में अगर आप रहते होगे तो आपने देखी होगी, आप हो जाओगे बोर। तो मैं आपको सबसे चीपेस्ट मार्केट भी दिखाऊंगा आज शिमला की, जहाँ बहुत ही सस्ते में सामान ले सकते हैं। तो ये पार्किंग है, यहाँ आप पार्किंग में लगा सकते हैं। और हमने जाना है यहाँ पे रिच के पास, जिसको चर्च भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं शिमला में जाम। तो जाम से भी बहुत दुखी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को डेली ट्रैवल करना होता है। तो ये अपने शिमला का सारा इलाका है। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, अगर आप टूरिस्ट हो और अगर आपको लेनी है बाइक और गाड़ी या स्कूटी रेंट पे, तो आप यहाँ कहाँ से ले सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फ्लाईओवर है, जो आपका पुराना बस स्टैंड से ऊपर जोड़ता है रास्ते में, मतलब ये अपनी जाती है रिच की तरफ को रास्ता। तो यहाँ ये देख सकते हो आप फ्लाईओवर। तो ये अपना सारा का सारा शिमला। और यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो बाइक और स्कूटी रेंट में यहाँ पर मिलती है। तो अपना ये ओल्ड बस स्टैंड, अगर ओल्ड बस स्टैंड से आप आओगे तो आपको लोअर बाज़ार होते जाना पड़ेगा। तो शाम को हम वापस भी आते हैं दूसरे रास्ते से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हमारी तरह, मतलब मेरे और मेरे दोस्त की तरह। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे चीपेस्ट मार्केट है ये शिमला की। तो यहाँ आपको बहुत से भी बहुत ज़्यादा सस्ते में सामान मिल जाएगा। और सबसे जो हाईएस्ट प्राइस वाली मार्केट है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसके बाद। तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो अरे बरे आप देखो, दुकान ही दुकान लगी है। इनको इस जगह को लोअर बाज़ार बोलते हैं। तो लोअर बाज़ार में बहुत सारा सामान मिलता है। तो मतलब यहाँ पर फ़ोन भी मिल जाएगा आपको, सेकंड हैंड मोबाइल्स अगर आपको बाय करने हैं वो भी मिल जाएंगे। बाकी भी आपको सारी एसेसरीज यहाँ मिल जाएगी, जो भी आपका, ये देख सकते हैं आप मोबाइल, मतलब जो भी आपका मन करे यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर होटल्स भी बने हुए हैं छोटे छोटे। तो इसके बाद पहुँच जाओगे आप इस पॉइंट पे। तो यहाँ से एक रोड जाती है परे को और एक जाती है ऊपर को, तो आपको ऊपर वाली रोड में चले जाना है। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से इधर नहीं जाना आपने, इस रास्ते में चलते रहना है। तो चलते चलते आप और आगे पहुँच जाओगे। तो यहाँ देखो लाइटिंग क्या ही प्यारी हुई हुई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये लाइटिंग अच्छी लगे। तो ये देख सकते हो आप। बाकी अपने एसेसरीज़ की शॉप, आपने फ्रिज ले जाना है, वो मोबाइल बेचने हैं, ख़रीदने हैं, सब कुछ चला रहता है यहाँ पे। मतलब सबसे चीपेस्ट मार्केट है और आपको बहुत सस्ते में सामान मिल जाएगा। तो यहाँ से अब ऊपर की तरफ चलते गए, मतलब काफ़ी चलना पड़ता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं रिज मैदान मॉल रोड तक पहुँचते पहुँचते। तो ये देख सकते हैं आप। तो मैंने मारा हुआ है शॉर्टकट, बिकॉज मेरे को हो रही थी लेट क्लास के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा शॉर्टकट कहाँ से जा सकते हैं आप, और लॉन्ग कट में भी आप जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा जो अपना लोअर बाज़ार है वो घूमने को मिलेगा, और सामान अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से एक रास्ता परे हो जाएगी, इसमें मत जाना आप ऊपर चलते रहना। तो यहाँ पर है टनल, जिस टनल होते आप लक्कड़ बाज़ार पहुँच सकते हो। तो इसके साथ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जैसे ही आप इसमें जाओगे तो आप लक्कड़ बाज़ार के पास पहुँच जाओगे। तो मैंने यहाँ से शॉर्टकट लिया, बिकॉज रास्ता परे होती जाती थी, वहाँ वो हमारे को बहुत ही दूर, मतलब बहुत ही लेट करवा लेती। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे जाके यहाँ से सीधा टर्न आउट कर लेंगे ऊपर को, और ऊपर के लिए मरेगी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। और आपको पता ही है, फिर सीढ़ियाँ सीधा जाती है ऊपर। तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे सीधा मॉल रोड पे। तो ये देख सकते हैं आप मॉल रोड। और अगर आपने शिमला की रील्स देखी होगी तो आपको इस घर के पास ये रील्स बहुत देखने को मिली होगी। तो ये अपना मॉल रोड है। तो हम इसके साथ ही सीधा सीधा चलते रहेंगे और पहुंच जाएंगे हम अपने जगह पे, जो है अपना इवनिंग कॉलेज शिमला। तो सीधा ही आप चलेंगे, इसके बाद आपको स्कैंडल पॉइंट दिखेगा। स्कैंडल पॉइंट से एक रास्ता जाती है आपकी चर्च की तरफ, जहां हम शाम के टाइम गए, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये आपका स्कैंडल पॉइंट है। तो यहाँ से आप एक परे को घूम मुड़ेंगे, मतलब इस वाली साइड को, जिस साइड को मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, आप सीधा चर्च के पास पहुँच जाओगे। और अगर आप इधर को मुड़ोगे तो सीधा हमारे कॉलेज तक पहुँच जाओगे। तो ये अपना इवनिंग कॉलेज। तो मैं भी चलता गया, बिकॉज क्लास के लिए हो रही थी लेट। तो अपना ये इवनिंग कॉलेज है, ये देख सकते हैं मेन गेट इवनिंग कॉलेज का। यहाँ आपको SFI NUIC होता है, जो भी होता है, इसके बोर्ड्स लगे होंगे। तो ये अपना इवनिंग कॉलेज है, आप देख सकते हो, मतलब छोटा सा प्यारा सा कॉलेज है। तो ये हमारी क्लासरूम है, और हमारी हो रही थी क्लास हिंदी की, जिसमें तुम्हारा भाई बहुत डफर है, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं आता।
तो ये अपना परिसर है कुछ इवनिंग कॉलेज का। तो आज हमारी एक ही क्लास थी और हमने एक क्लास लगाई और इसके बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ वापस। तो ये सारा परिसर है अपने कॉलेज का, और कॉलेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, इवनिंग कॉलेज ऐसे ही होते हैं यार, मतलब जैसा भी है ठीक है। इवनिंग में शाम को कॉलेज में क्लास लगाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये बंदर है, आप शिमला में बंदर से सबसे ज़्यादा बच के रहे, नहीं तो आपको बंदर कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको शिमला में बचना ही है तो आप बंदरों से बच के रहें। तो इसके बाद हमने सोचा क्या करें, और इसके बाद हम भी चल पड़े थे फिर से चर्च की तरफ, आप सभी को चर्च दिखाने। तो फिर हमने भी अपनी स्पीड पकड़ी और आगे आगे बढ़ते गए। तो आप बोर्ड से देख सकते हैं इवनिंग कॉलेज का। तो इस साइड को इसमें हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी साइड को लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में इवनिंग कॉलेज। तो आपको दिखाता हूँ मैं मेन गेट। तो ये हमारा मेन गेट है, अगर आपको कभी भी इवनिंग कॉलेज में आना तो आ सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे दोस्त थे और हम चलते बने अब रिच, मतलब रिच क्या, चर्च की तरफ। रिच व्यू से ही कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैंक की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको किसी बैंक का ATM चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम आगे आगे चढ़ते गए। तो नेक्स्ट डे आपको व्लॉग आएगा जुब्बल का, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अपने घर से जुब्बल। तो अगर आपको नॉइस आ रही होगी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज कुछ नहीं कर सकते, बाहर गाड़ियाँ चलते रह रही है। तो ये देख सकते हैं आप अपना शिमला का बाज़ार। तो इसके बाद हम आगे उसी रास्ते में चलते गए जिस रास्ते के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो आप यहाँ से एक पॉइंट पर को इवनिंग कॉलेज की तरफ जाएंगे और दूसरी साइड जाएंगे आप अपने चर्च की तरफ जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ ऐसी ऐसी लोकेशन लगी होगी और बंदरों से बच के रहे। सबसे ख़तरनाक यहाँ के बंदर ही है, मेरे को खुद डर लगता है बंदरों से, इसीलिए मैं चलते गया। और शाम के टाइम हो गई थी धुंध, जिस कारण मैं आपको मतलब रिच और अपना जो चर्च है उसकी, मतलब एक ही चीज़ है दोनों, उसकी क्लियर व्यू नहीं दिखा पाया। तो आप ये देख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट व्लॉग शिमला के किस जगह के चाहिए, या फिर कहाँ के चाहिए, या फिर कैसे चाहिए। जो भी आप बोलोगे तो मैं वैसे ही आपके लिए व्लॉग लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हमारा तिरंगा, वंदे मातरम, इसको देख के देश के लिए भक्ति जाग जाती है। तो ये अपना रिच, मॉल रोड, चर्च, जो आपका मन करे वो आप बोलो। तो फाइनली इतना कष्ट करने के बाद, इतना चलने के बाद हम पहुंचने वाले थे अपने चर्च के पास, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन थी। तो ये देखो आप रास्ता। तो शाम के टाइम कुछ ऐसा रश होता है रिच पे, तो ज़्यादा तो है नहीं, मतलब ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप चर्च। और अगर आपको कभी चर्च के अंदर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसमें वीडियो अलाउड होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा अभी, बिकॉज मेरे को भी नहीं है पता इसमें वीडियो अलाउड है या नहीं है। तो आप चर्च देख सकते हो। तो अपने दोस्त आगे दोस्त लगे हुए थे व्लॉगिंग करने। तो ये है अपना चर्च। तो फाइनली हम चर्च के पास पहुँच चुके थे और हमारे को बहुत ही खुशी हो रही थी। मैंने आज आपको चर्च भी दिखा दिया, तो आप ये देख सकते हो अच्छे से। तो इसके बाद हम वापस की तरफ चल पड़े और हम जा रहे थे अब वापस इधर होते जाते, मतलब वापस, मतलब जहाँ से D पॉइंट पर एक ओगाटा इवनिंग कॉलेज के लिए जा रहे थे, वहीं से अरे से कटती है एक रास्ता नीचे की तरफ। तो उस रास्ते में अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा लोअर बाज़ार का, जो आपको मैं बोर्ड दिखाऊंगा इसके बाद। तो ये देख सकते हैं आप बोर्ड, और इसके बाद आप इसकी तरफ आगे की तरफ चलते रहोगे तो आप लोअर बाज़ार पहुँच जाओगे। तो लोअर बाज़ार से आपको मैंने रास्ता नीचे की दिखाई हुई है जिधर से मैं ऊपर आया। तो इसके बाद हम पहुँच चुके थे बस में और हम जा रहे थे रूम। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार का दिन भी शुभ हो। मेरी हालत खराब हो गई है, लाइक कर दो।